आज आप ताकत के जोम में है, रऊनत में है, और इतनी रऊनत में है कि आप इमरान खान को इस मुल्क का मोदी से बड़ा दुश्मन समझते हैं। जुल्म और गद्दारी यह है कि आप कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के उस बेहया बेगैरत वजीर आजम मोदी ने पाकिस्तान पे हमला किया, हमारा स्क्वाड्रन लीडर शहीद किया, हमारे मदरसों में बच्चे शहीद किए, जितनी शहादतें हुई इन 3 दिनों में इस कौम की, वो कहते हैं कि वो हमारा छोटा दुश्मन है। ऑब्वियसली जंदाल के यारों से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं? जब आपके बिजनेस इंटरेस्ट होंगे तो फिर आपको मोदी पाकिस्तान का दोस्त और इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन नजर आएगा। तो ऐसे लोगों को कौम, ठीक है वेले दी गल हुंदी है, थोड़ी आजकल मामला ठीक ने, एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के नाच लो, कर लो रऊनत और ये गुरूर कर लो, बट ये ज्यादा देर तक ये काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 साल से कोट लखपत जेल में कैद एक नौजवान रजा अली, उसकी जमानत हो गई है। ठीक है जी, ये वो बच्चा है जिसका आपने टीवी चैनल्स ने दिखाया कि उसकी दादी बुजुर्ग औरत रोते हुए वो रोज अदालत के सामने खड़ी होती थी और जज को कहती थी कि मेरा एक ही एक बच्चा, एक इकल्ला, कि ये बेगुनाह है, ये सिर्फ उसका जुर्म क्या था मैं आपको बताता हूँ। फास्ट यूनिवर्सिटी का वो उसमें आईटी में या कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि मैं उनके घर गया था लाहौर, अपनी ये जो दूसरी रूपोशी भी मैं गुजार के आया हूँ आपके पास। इससे पहले मुझे लाहौर जाने का मौका मिला, असीरान के घरों में जाने का, तो मैं बड़ी तकलीफ हुई। आपको याद होगा मैंने डिस्कस भी किया था थोड़े केसेस, मैं तो कोई 30, 35, 40 घरों में गया था, मगर 1-2 मैंने आपके साथ मीडिया डिस्कशन में किए। मतलब है बंदे का दिल फटता है उन माओं के, उस बुजुर्ग औरत के, उसकी बहन के, उसकी बीवी माँ, मतलब है उसकी वालदा ऑलमोस्ट शी गॉट मेंटली, वो बिल्कुल वो हो गई थी। तो उसकी जो है खाला और उसकी बहन जो थी, क्योंकि वालदा और बेगम जो थी वो बेचारी बात नहीं कर सकती, और वो बच्चा सिर्फ हमें वो होता ना सिर्फ उस एहतजाज में शामिल होने के लिए, पूरा मन, कोई बेचारे का वो नहीं। तो उसको पकड़ लिया गया और आपके सामने है सारी वो बिपता कि किस तरीके से वो बूढ़ी और बुजुर्ग औरत, बेसिकली मानसेरे के रहने वाले थे और वो लाहौर में शिफ्ट हुए थे, सादात जरा, वो वॉकर के ऊपर, बिकॉज शी कुडंट वॉक प्रॉपर्ली, बट शी इज वेरी ओल्ड लेडी, और वो जाती नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट से 2 साल नाहक अंदर रहने के बाद उस बच्चे को जमानत दी गई है, क्योंकि रजा अली पे जिस बंदे को जख्मी करने का निशान का इल्जाम था, और जिस हवाले से उस नौजवान की, ये क्योंकि 1-2 टेक्निकल चीजें हैं, दिस आई हैव टू रीड फॉर दैट, कि जी इसने फलां बंदे को जख्मी किया है। मजे की गल है कि जी जख्मियां की लिस्ट सी उहदे विच उस जख्मी का नाम ही नहीं सी, उस जख्मी का नाम ही नहीं था जिसको जख्मी करने के इल्जाम में उसकी जमानतें तक मुस्तरद होती रही, और वो ना हक एक अदालत दूसरी अदालत और आखिर तक जो है वो बच्चा जो गया, और फिर उसकी फैमिली, कमान वाला कोई नहीं पीछे, औरतां ही औरतां, दादी माँ मासी बहन, वो बटी, ये उनके हालात थे। अच्छा, अब 9 मई के तमाम मुकदमों की यही स्टोरी है, क्योंकि उस वक्त तो एक अजीबो गरीब जबर था ना, फैमिली जो थी वो एक खौफ के उसमें थी, थाने जाते हुए डरते थे, तफ्तीशी बदमाश फैमिलीज को जैसे मर्जी जेल वाले अलहदा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मुलाकात के अलहदा पैसे चल रहे हैं, तफ्तीशी अलहदा जलील कर रहे हैं, औरतें बेचारी पढ़े लिखे घरों की औरतें हैं, हम्बल बैकग्राउंड से लोग आए, थानों के साथ लेना देना कोई नहीं, बेचारे पुलिस से डील करना नहीं आता यार। तो आप समझ सकते हैं कि उन बेचारों के साथ क्या हुआ होगा। और ये मतलब जिस जख्मी का उससे इल्जाम सी वो लिस्ट ही नहीं है, और वो वहां पे तो अदालत ने क्या लिखा भाई इंटरेस्टिंगली, और मैं ये समझता हूं कि ये जो जेल के ट्रायल है, क्योंकि अगर ट्रायल ओपन हो तो फिर भी चीजें शायद, देखें ना, कचहरी है, हाई कोर्ट है, आ रहे हैं, जेल के अंदर तो हर बंदा जा भी नहीं सकता है, तो जेल के अंदर ट्रायल जो है उससे हमारे वर्कर को उसका हक नहीं मिल रहा जो उसका कानूनी हक है। कुछ चीज साबित हो गई, ठीक है, मगर जो इस तरह लोग तंग हो रहे हैं वो ज्यादती है, और ये सरकार जो है ये उसमें पूरी जिम्मेदार है। मैं आपको एक ऑर्डर पढ़, ये ऑर्डर जो 7 मई का सुप्रीम कोर्ट का है उसका मैं थोड़ा सा हिस्सा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
As per the short order of the Supreme Court dated 7th May, the government is obligated to legislate within 45 days and amend the Pakistan Army Act to provide a right of appeal for individuals convicted by military courts. However, 20 days have been passed. दसो कोई हुकूमत ने को की है लेजिस्लेशन? सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मतलब हाई कोर्ट नहीं कह रही। हाई कोर्ट का तो ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ बैठे हैं सारा सिलसिला कि सानू पेशी वास्ते भी बंदे लेके जाने पैंदे ने उत्थे। पेशी लगवाने के लिए हमें पार्लियामेंट उठा के ले जानी पड़ती है। निचली अदालतों में जो हो रहा है, डू आई नीड टू टेल यू गाइस? वो तो फिर मतलब है कि इधर से तो ऐसे काम चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 45 डेज दिए हैं, चलो 20 दिन गुजर गए, अगले दिन तुसी विच पा लो, वेख लो, टिकट शुरू कर दो, टिक टिक में की बनता जी। ये हुकूमत क्या करती है? तो ये केसेस के पल्ले है। मैं कोई विजिबल वो नहीं है। इसकी डिटेल्स के हवाले से मैंने अपनी लीगल टीम को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, हमने उनको कहा है कि वो आप लोगों के साथ मीडिया के सामने एक प्रॉपर इस जजमेंट के ऊपर जो है वो आपके साथ बैठ के एक सेशन करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस हुकूमत को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा पढ़ के सुनाओ ना। खान कहता सी ना, एक तो पढ़े लिखे भी कोई नहीं, दुआ कोशिश भी नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अंग्रेजी होता ना जी, औखा होता कई बार पढ़ना। तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो इन लोगों को समझना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला अमल दरामद कैसे करवाना है ये भी हम देखेंगे। हम ये भी देखना चाहते हैं, वो कार शायद आखिर देखना चाहिए था ना जी हमें। तो मैं ये समझता हूं कि अभी दिन है, मगर ये क्लासिक एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। आफ्टर दिस डिसीजन मेरे ख्याल में आपको बाकी केसेस के हकायक का अंदाजा हो गया होगा। एक और चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो खवातीन के हवाले से है, सनम जावेद की जमानत के हवाले से है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से है। ये सिर्फ खान के साथ वफा की सज़ा में ये हमारी खवातीन जो है ये अभी तक अंदर हैं। वो एक बच्ची सरगोदा में है, शहर बानो, उनकी वालदा क्या जो है आपने सुना होगा, उनके घर की बिजली काट दी गई है, मीटर उतार के ले गए हैं। वो जो मुतलका सरगोदे का एक्सीडेंट है वो क्या 14 साल की बच्ची है, छोटी, उदा की जुर्म है? उन्होंने उदी वालदा का कोई स्कूल है, उस स्कूल कहते हैं उधर उन्होंने पहले उसके वालिद पे पर्चा दिया, फिर वालदा पे, या पहले वालिद पे या बाद में वालदा पे, समथिंग लाइक दिस। मीटर उनका उतार लिया, वो लोगों के घरों में रहने पे मजबूर हो गए। भाई यार एक बच्ची तो इतना डर गए हो, तो फिर इमरान खान तू तो इस हुकूमत का लड़ना जड़ा है वो तो फिर नैचुरल है ना। अगर तुसा एक 14 साल की बच्ची का सोशल मीडिया हैंडल जो है वो आपसे हैंडल नहीं हो रहा, बर्दाश्त होती है ना। सियासतदान में क्या होता है, हम बर्दाश्त से चीजों को वो फेस करते हैं, उसका सियासी जवाब देते हैं। हम कोई पंजाब पुलिस लोगों के घरों में इसलिए नहीं भेजते कि ये आप उस बच्ची की टाइमलाइन देख लें। मुझे तो कोई ऐसी खुदा न खास्ता एंटी स्टेट या एंटी पाकिस्तान, मुझे तो कोई ऐसी उस पर ट्वीट नजर नहीं आ रही। क्यों इस कौम के बच्चों को अपना दुश्मन कर रहे? ये तो बात तय है कि दे हेट यू, दे डोंट लाइक यू। ये जो जनरेशन है ना, और ये जो इसके बाद जनरेशन है, जिन्होंने इतना जा भी होश है, जिन्होंने रोटी खाने का होश है ना, जरा मतलब नवाला फड़ के मुंह पा सकता है बच्चा, वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी से नफरत करता। दे डोंट लाइक यू, इट्स अ क्लियर मैसेज टू यू। सीधे हो जाओ, पुट्ठे हो जाओ, दे डोंट लाइक यू फॉर व्हाट यू हैव डन टू देम एंड व्हाट यू आर डूइंग टू देम, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू टू देयर कंट्री। दे डोंट लाइक यू। मगर नफरतों को इतना आगे मत ले जाओ कि कल उन बच्चों के हाथ तुम्हारे गिरबानों तक पहुंच जाएं। और ये अगला जो है ना, वो जब आप देखें, कल एक नौजवान मुझे मिला यहाँ पे, मीडिया से उसका ताल्लुक है, मैं उसका नाम नहीं उसके लिए करूंगा। उसने कहा जी मुझे ये इनकी पुलिस उठा के ले गई थी। तो मैं अपने बच्चे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ बाइक पे जा रहा था, तो जैसे ही पुलिस की गाड़ी गुजरी तो उसने कहा बाबा ये 5 साल का बच्चा है। मैं एक मीडिया के बंदे की गल कर रहा, ये तो चुक के ले गए सन। तो उसने आगे से बाइक पे जिस तरह बच्चा पकड़ के उसने कहा, तो कहता बच्चे ने गाली निकाली। तो कहता मैंने कोई ये क्या हरकत की तुमने, डोंट डू दैट, ये अच्छी बात नहीं है, फलाना नहीं। ये उसके बच्चे के दिल से निकली। तो ठीक है, वो तो रोक नहीं सकणगे,